हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बाबा में। मैं हूं आपके साथ अभिनव और हम लोग पढ़ रहे हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर आज हमारा टॉपिक होने वाला है विकास की अवस्था यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो पहली जो स्टेज है वो है प्रीनेटल एज यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था। ये जो अवस्था है ये होती है गर्भाधान से और जन्म तक। ठीक है, तो ये जो स्टेज है, ये डेवलपमेंट की जो स्टेज है, ये स्टार्ट होती है जब मदर की बॉडी में बच्चे का कंसेप्शन होता है, तब से ये स्टेज स्टार्ट हो जाती है। ये फर्स्ट स्टेज है डेवलपमेंट की और इसी के साथ बच्चे का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज आती है इन्फेंसी यानी कि शैशव अवस्था। ये जो अवस्था है यानी कि इन्फेंसी जो है ये स्टार्ट होती है बर्थ से अप टू 2 इयर्स, यानी कि जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तब तक ये स्टेज चलती है शैशव अवस्था। ये बर्थ से स्टार्ट हो जाती है और इस स्टेज के अंदर बच्चा पहचान करनी सीख लेता है ऑब्जेक्ट्स की और वो पहचान करता है अपने सेंसरी ऑर्गन से। ऑब्वियसली सेंसरी ऑर्गन्स जैसे हमारे हाथ है, नाक है, कान है, आंख है, इन सब का इस्तेमाल करते हुए बच्चा ऑब्जेक्ट्स की पहचान करना सीख लेता है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं यानी कि बाल्यावस्था की विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें विशेष क्या होता है इस स्टेज के अंदर। इन इन्फेंसी चाइल्ड स्टार्ट्स परफॉर्मिंग एक्टिविटीज लाइक क्राइंग, लाफिंग etc। मतलब कि इस स्टेज के अंदर बच्चा जो है हंसना, रोना जैसी एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट, इस स्टेज के अंदर बच्चा जो उसके बड़े जो शब्द बोलते हैं उनको इमिटेट यानी कि दोहराना सीख लेता है और उस दोहराने की वजह से वो उनको कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बोलना भी स्टार्ट कर देता है। इन दिस स्टेज डेवलपमेंट स्टार्ट एट अ रैपिड पेस। मतलब कि इस स्टेज के शुरुआत में जो डेवलपमेंट है वो बहुत तीव्र गति से स्टार्ट होता है और 1 साल के बाद जो बच्चे की मेंटल एक्टिविटीज हैं बच्चा उनको भी करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट, इस स्टेज के अंदर बच्चा परफेक्ट नहीं होता, वो अपने डेली जो उसके डेली रूटीन के जो काम है उनके लिए बच्चा दूसरों पर निर्भर होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स इतने ज्यादा डेवलप नहीं हो पाते उस समय पे। नेक्स्ट आता है बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड। इस स्टेज के अंदर बच्चा बहुत सारी एक्टिविटीज, सबसे पहले तो ये स्टेज होती कब से कब तक है वो जान लेते हैं। तो चाइल्डहुड जो होती है वो होती है, ये शुरू होती है 3 साल से और ये 11 साल तक चलती है। ठीक है, तो इस स्टेज के अंदर बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका होता है और इस स्टेज के अंदर बच्चा सोशलाइज करना स्टार्ट कर देता है। सोशलाइजेशन उसका इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है यानी कि उसके फ्रेंड्स बनने शुरू हो जाते हैं, वो फ्रेंड्स को ज़्यादा एंजॉय करता है और इस स्टेज के अंदर बच्चा चीज़ों को कलेक्ट करने सीख लेता है, फिर चाहे वो उसके काम की हो या ना हो। इस स्टेज के अंदर आपने देखा होगा जो 3 से 11 साल के बच्चे होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को, जो खराब उनके खिलौने हो जाते हैं उनको भी वो काफ़ी संभाल के रखते हैं। अगर संभाल के भी नहीं रखते, कुछ बच्चे उनकी पार्ट्स निकाल लेते हैं, जैसे कोई गाड़ी है और उसके मोटर वगैरह निकाल लेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे लाइट्स निकाल लेंगे, सेल्स निकाल लेंगे और उन्हीं के साथ वो खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये सब कुछ चाइल्डहुड में होता है, बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं यानी कि बाल्यावस्था की विशेषताएं देख लेते हैं। इस अवस्था में विशेष क्या क्या होता है। इस स्टेज के अंदर
बच्चे कोऑपरेशन, लव और सिंपैथी जैसे फीलिंग्स डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे का सहयोग करना सीख लेते हैं, लव प्यार सीख लेते हैं, सिंपैथी किसी दूसरे से सीख लेते हैं। ठीक है, ये सब इस स्टेज के अंदर बच्चा जो है बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है, यानी कि उसको आप कोई नया कॉन्सेप्ट के साथ इंट्रोड्यूस कराओगे, कोई नए ऑब्जेक्ट दिखाओगे, तो उसको हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर, हर एक कॉन्सेप्ट के अंदर वो आपसे क्वेश्चन पूछता रहेगा। वो इतना ज्यादा क्यूरियस होता है इस एज के अंदर। सोशल एंड मोरल क्वालिटीज भी बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती हैं इस स्टेज के अंदर। नेक्स्ट, इस स्टेज के अंदर बच्चा जो है आज्ञाकारिता का परिचय देता है। नेक्स्ट, इस स्टेज को टॉय एज भी कहा जाता है, यानी कि खिलौनों का युग भी कहा जाता है। प्री चाइल्डहुड को जो है खिलौनों का युग भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, इन दिस स्टेज द चाइल्ड लर्न्स टू रिकॉग्नाइज शेप्स रिकॉग्नाइज करना सीख लेता है इस स्टेज के अंदर। ये प्री चाइल्डहुड मैं आपको बता देता हूँ, कुछ साइकोलॉजिस्ट के अनुसार जो बाल्यावस्था है, उन्होंने बाल्यावस्था को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है प्री चाइल्डहुड और दूसरा है लेटर चाइल्डहुड या पोस्ट चाइल्डहुड, हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, जो प्री चाइल्डहुड है उसकी जो रेंज है वो है 3 to 6 ईयर्स, और जो पोस्ट चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड जिसको बोलते हैं वो है, ये उत्तर बाल्यावस्था हिंदी में बोलते हैं इसको, और ये इसकी रेंज होती है 7 to 11 ईयर्स, यानी कि 7 से 11 साल तक। ठीक है, तो इस स्टेज के अंदर बच्चा शेप्स को रिकॉग्नाइज करना सीख लेता है और एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट के साथ वो स्टार्ट कर देता है थिंकिंग करना। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो देखा नहीं जा सकता, यानी कि अगर आप कुछ उसको कॉन्सेप्ट समझाओगे किसी चीज के बारे में, किसी ऐसी चीज के बारे में जो देखी ना जा सके, तो वो उसको समझने की कोशिश करेगा, या जो उसने पहले ना देखी हो वो अपना मतलब, कहने का मतलब ये है कि इस स्टेज के अंदर बच्चे की थिंकिंग स्किल्स इतनी डेवलप हो चुकी होती है कि वो अपने मन के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट सोच सकता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा, वो इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन दिस स्टेज चिल्ड्रन गेट टू नो द इफेक्ट ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, मतलब कि उनको रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आना शुरू हो जाता है। उनको पता चल जाता है कि रिवॉर्ड उनको कब मिलना है और पनिशमेंट उनको कब मिलना है। ठीक है, नेक्स्ट, इन दिस स्टेज द चाइल्ड लर्न्स बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, मतलब कि दूसरों को देख के सीखता है बच्चा। ठीक, लेट चाइल्डहुड मतलब कि जो अभी बताया था, जो प्री चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड की बात कर रहे थे हम, वही है। तो इन लेट चाइल्डहुड द चाइल्ड लाइक्स द कंपनी ऑफ अदर चिल्ड्रंस बियॉन्ड द शैडो ऑफ पेरेंट्स, मतलब कि बच्चे को उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो ज्यादा पसंद आता है, उसके पेरेंट्स की कंपनी उनको बच्चों को नहीं पसंद आती इतनी, जितना वो दूसरे बच्चों के साथ जो उसकी एज के हैं वो समझ आती है। ठीक है, नेक्स्ट, इन दिस स्टेज ओडिपस एंड इलेक्ट्रा सेंस ग्लैंड्स ऑल्सो डेवलप, यानी कि ओडिपस और इलेक्ट्रा सेंस ऑर्गन जो है बच्चे की वो डेवलप। अब ये ओडिपस और इलेक्ट्रा क्या है ये देख लेते हैं। ओडिपस को हिंदी में ओडिपस ही बोलते हैं। तो फ्राइड के अनुसार जो लड़के हैं वो उनके अंदर मातृ प्रेम की भावना ज्यादा होती है, यानी कि वो अपनी मदर के साथ में ज्यादा लगाव रखते हैं बजाय अपने पिता के। वहीं पे जो लड़कियां होती हैं वो अपने पिता की तरफ, यानी कि उनके अंदर पितृ प्रेम की भावना ज्यादा होती है, मातृ प्रेम की भावना कम होती है।
ठीक है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रा। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं, एडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था। किशोर अवस्था का जो टाइम पीरियड है वो है 12 से 18 ईयर। ठीक है, तो ये है 12 से और 18 ईयर्स तक ये होता है। ठीक, ये स्टेज जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, लाइफ की स्टेज, क्योंकि इस स्टेज के अंदर, एडोलसेंस के अंदर, अगर बच्चा एक अच्छे रास्ते पे चलता है तो उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है और उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज डेवलप होती है। वहीं पे अगर बच्चा नेगेटिव पाथ पे या उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं तो वो बच्चा भी बड़ा होकर नेगेटिव ही बनता है और उसका ध्यान जो है, दिमाग जो है, वो गलत कामों में ज़्यादा लगता है। इस स्टेज को इसीलिए स्टोरमेज यानी कि तूफान काल भी कहा गया है। ठीक, इस स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर अपने आप को सुंदर दिखाने की भावना उत्पन्न होती है। ठीक, अब देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस स्टेज यानी कि किशोर अवस्था की विशेषताएं। इसी स्टेज के अंदर मैच्योरिटी काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी होती है, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हो चुका होता है। चिल्ड्रन डेवलप्स मेंटल डेवलपमेंट इन दिस स्टेज, चाइल्ड थिंक्स एब्स्ट्रैक्टली, मतलब कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो, मेंटल डेवलपमेंट वो हो चुका होता है काफ़ी हद तक, और अब इस स्टेज के अंदर बच्चा बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट बनाना शुरू करता है, अपने दिमाग में किसी चीज को वो सोच सकता है। नेक्स्ट, द थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन बिकम्स लॉजिकल एंड फॉर्मल, फॉर्मल थिंकिंग हो जाती है उसकी, लॉजिकल थिंकिंग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, द चाइल्ड मूव्स टुवर्ड्स द स्पिरिट ऑफ लव, कंपटीशन, इंडिपेंडेंस एंड प्लेस, मतलब कि बच्चे के अंदर प्रेम की भावना जागृत हो जाती है, कंपटीशन रखने लग जाता है दूसरों के साथ, इंडिपेंडेंस की भावना, स्वतंत्रता की भावना जागृत हो जाती है बच्चे के अंदर, रिविलेशन मतलब कि वो विद्रोह की भावना एक जागृत हो जाती है बच्चे के अंदर। ठीक है, इस एज में बच्चा सोचता है कि मैं खुद को कैसे दूसरों के नज़रों में अच्छा और सुंदर दिखाऊं। इसके लिए वो नए नए कपड़े पहनता है, नए नए हेयर स्टाइल्स रखता है, परफ्यूम और डिओड्रेंट इन सब का ज़्यादा यूज़ करता है। तो ये सब इसी स्टेज में स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सेक्स डिजायर्स इंक्रीजेस अमॉन्ग गर्ल्स एंड बॉयज, मतलब कि काम भावना जो है बच्चों में इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इस स्टेज के अंदर आने के बाद। नेक्स्ट, चिल्ड्रन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, कस्टम्स इटीसी, मतलब कि जो बच्चे का रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जैसे मस्जिद है, मंदिर है, ये सब रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, तो इनके बारे में सोचना शुरू कर देता है कि इनका महत्व क्या है, क्या किस तरीके से क्या चीज़ें क्यों होती हैं, ये सब सोचना शुरू कर देता है। जो कस्टम्स हैं, परंपराएं जो हैं, उनके बारे में सोचना शुरू कर देता है इस स्टेज के अंदर आने के बाद। चाइल्ड एक्ट एज अ हेल्पर, अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ वो एज अ हेल्पर एक्ट करता है, अपनी एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है, अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करता है अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में इसी स्टेज में आने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट एडल्टहुड पे बढ़ते हैं यानी कि प्रौढ़ा अवस्था। अब ये अवस्था जो है ये 18 ईयर्स से स्टार्ट होती है, ये 18 ईयर्स से स्टार्ट होती है और 60 ईयर्स तक इसका रेंज होती है। ठीक है, तो इसी स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर सारी फॉर्मल और लॉजिकल क्वालिटीज डेवलप हो चुकी होती हैं और वो जो उसके खुद के जो फैक्ट्स हैं, जो उसके खुद के बनाए हुए, जो एक तरीके से मैं बोलूँ कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो उसने अपने लिए खुद के लिए बना रखे हैं, उन तरीकों से वो सोचता है, मतलब इस एज के अंदर। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, इस प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं क्या क्या है वो देख लेते हैं।
तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन दिस स्टेज नॉलेज डेवलप्स विद इन इंडिविजुअल, यानी कि उसका ज्ञान इस एज के अंदर पूरा परिपक्व हो चुका होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हैज डेवलप्ड सो मच दैट ही कैन टेक हिज डिसीजन इमीडिएटली, मतलब कि वो खुद से अपने डिसीजंस ले सकता है, एकदम से डिसीजंस ले सकता है। उसकी जो नॉलेज है, जो स्किल्स हैं, वो इतनी डेवलप हो चुकी होती हैं इस एज के अंदर आने के बाद। ठीक है। नेक्स्ट, इन दिस स्टेज पर्सन्स माइंड रन्स मोर लॉजिकली, मतलब लॉजिकली सोचता है इस स्टेज में आने के बाद में कोई जो व्यक्ति है। नेक्स्ट, इन दिस स्टेज द पर्सन इज मोर इन्वॉल्व इन फैमिली एक्टिविटीज, अपने घर की जो एक्टिविटीज हैं, जो फैमिली एक्टिविटीज हैं, उनमें ज्यादा इन्वॉल्व रहना पसंद करता है इंसान इस स्टेज में आने के बाद में। ठीक है। इन दिस स्टेज लव टुवर्ड्स द फैमिली इंक्रीज, यानी कि वही अपने फैमिली के प्रति लगाव बढ़ जाता है, प्यार बढ़ जाता है इस स्टेज पे आने के बाद। नेक्स्ट, इन दिस स्टेज वी हैव हैड सो मच एक्सपीरियंस दैट वी कैन इजीली कंप्लीट एनी वर्क, मतलब कोई भी कार्य हम इस स्टेज के अंदर कर सकते हैं। हम लोगों का एक्सपीरियंस इस स्टेज के अंदर आने के बाद इतना हो चुका होता है कि हम अपने बेसिस पे अपनी खुद की हेल्प खुद से कर सकते हैं और हम कोई भी कार्य पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज पे पढ़ते हैं, जो कि लास्ट स्टेज है हमारी लाइफ की या डेवलपमेंट की, वो है ओल्ड एज, यानी कि वृद्धावस्था। अब 60 से बाद, यानी कि 60 ईयर्स के बाद हमारी जो है ये ओल्ड एज होती है, यानी कि वृद्धावस्था होती है। ठीक है। ये जो है लास्ट स्टेज है हमारी परिपक्वता की, लास्ट स्टेज है और डेवलपमेंट की भी लास्ट स्टेज है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। आइए, वृद्धावस्था की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है भाई? पहली विशेषता ये है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो इस स्टेज में या इस एज में आने के बाद हमारी इच्छाएं वो बहुत हद तक पूरी हो चुकी होती हैं इस स्टेज के अंदर। इन दिस स्टेज द नेचर ऑफ मैन बिकम लिटिल इरिटेटेबल, मतलब कि बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है इस एज के अंदर। क्यों चिड़चिड़ा स्वभाव? इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हो जाती हैं जिसमें इंसान करने में असमर्थ होता है, और इस एज के अंदर आने के बाद में इंसान को एक इम्पोर्टेंस चाहिए होती है, रेस्पेक्ट चाहिए होती है, वो कभी कभी नहीं मिल पाती, जिस वजह से वो पर्सन इरिटेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। देयर इज ए डिक्रीज इन फिजिकल एबिलिटी इन दिस स्टेज, मतलब कि एक डिक्रीज होता है फिजिकल एबिलिटी में। क्यों? सबको भी पता है कि भाई जब बुढ़ापा आता है, जब वृद्धावस्था में कोई एक इंसान होता है, तो उसकी जो फिजिकल एबिलिटी है वो उस समय उतना काम नहीं कर सकता, वो फिजिकल वर्क उतना नहीं कर पाता जितना वो पहले कर पाता था। ठीक है। नेक्स्ट, इन दिस स्टेज ड्यू टू बीइंग इरिटेटेबल, क्योंकि वो चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है इस स्टेज के अंदर इंसान का, तो वो इंसान, वो व्यक्ति, वो एडजस्टेबल नहीं हो पाता बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट आता है, इन दिस स्टेट द मैन फील्स दैट व्हाट आई एम डूइंग इज राइट, मतलब कि जो मैं कर रहा हूं वही ठीक है। इस स्टेज में आने के बाद इंसान को ये लगने लग जाता है। ठीक है। तो आज की वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो गई है, होपफुली आपको समझ आई होगी। ये सेंसिटिव स्टेज होती है, एक पॉइंट रह गया था, तो होपफुली आपको समझ आई होगी आज की जो ये वीडियो थी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की अवस्थाएं के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें फेसबुक पे फॉलो करें, क्योंकि फेसबुक पे फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी जो आपके फील्ड से रिलेटेड है। हम उसके अंदर काफ़ी सारी अपडेट जो RCI के लिए, RCI भी जो नई नई अपडेट्स देता रहता है, तो वहाँ पे हम अपडेट करते रहते हैं वो सब। तो आप जुड़ेंगे तो वो सारी चीज़ें आप जान पाएंगे
कि आपके फील्ड में आखिर चल क्या रहा है। फिर नई नई जो वैकेंसीज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन भी हम उस